नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं एक नए चैप्टर की। और वह चैप्टर है सेकंड। हम एनसीईआरटी साइंस 8th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, और सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें हानि पहुंचाते हैं, हमारे लिए हानिकारक भी हैं। तो इन दोनों तरह के जीवों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। हु इज कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं, और उनके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनसे लाभ क्या है, उनसे हानि क्या है, और वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, किस तरह हमारे लिए हानिकारक है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जीव जंतु सजीव, अनेक प्रकार के जीव जंतु सजीव रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। We can't see them without microscope. That's like our bacteria is called microorganism और microbacteria. Students, ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से बिना किसी यंत्र के नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहां पर हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको 2-4 क्रियाकलाप बताता हूं, उनसे भी हम जान सकते हैं कि इनके आकार कैसे होते हैं और ये किस तरह से होते हैं। यदि हम तालाब के पानी की ऊपरी परत की एक बूंद स्लाइड पे लेकर उसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमें वहां पर अलग अलग आकार की आकृतियां दिखाई देगी। वो आकृतियां एक्चुअल में उन सूक्ष्म जीवों का आकार है। वो सूक्ष्म जीव हैं और वो इतने छोटे हैं कि वो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते। हमें पानी, तालाब में पड़ा पानी बिल्कुल साफ दिखता है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वैसे ही यदि हम किसी भी उद्यान, किसी भी पार्क में जो मिट्टी होती है पेड़ पौधों के पास में, यदि उसका भी थोड़ा सा पार्ट उठाकर, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसको भी यदि अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो उसमें भी छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसमें दिखाई देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास सभी जगह किसी न किसी रूप में सूक्ष्म जीव अवश्य उपस्थित होते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, हम कई बार ब्रेड को रख देते हैं, यदि 2-3 दिन तक उसको नहीं यूज करते हैं, खुले में रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी सतह पर कुछ ब्लैक और कुछ ग्रीन टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे धब्बे से बन जाते हैं। यदि आप किसी भी आवर्धक लेंस की सहायता से उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो ब्लैक और ग्रीन जो स्पॉट आपको दिख रहे हैं, धब्बे जो दिख रहे हैं, वो एक विशेष अलग अलग आकार में बने होते हैं। तो वो कवक होते हैं। वो जो फंगस, कवक जिसे बोलते हैं, वो कवक जो हैं वो उस ब्रेड की सतह पर आ गए। उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से देखना पड़ता है। इसीलिए इस प्रकार के जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से जिनको देखा जाता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर हमने 4 मुख्य भागों में बांटा है। कौन कौन से, जरा स्टूडेंट देखिए। सबसे पहले
सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। फर्स्ट इज जीवाणु, सेकेंड इज कवक, थर्ड इज प्रोटोजोआ और फोर्थ इज शैवाल। ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहले यदि हम बात करें कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनमें किस तरह के जीव होते हैं, उनके कुछ नाम, कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा अभी। इन 4 के अलावा विषाणु, जिन्हें हम वायरस कहते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। परंतु ये अपने परपोषी पर आश्रित रहते हैं। यानी वायरस हैं, विषाणु जो हैं, वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये अपने परपोषी पर आश्रित रहते हैं। जीवाणु जो हैं वो सूक्ष्म जीवों और जंतुओं की कोशिकाओं में या पौधों, उनमें गुणन करते हैं, जबकि वायरस है वो अपने परपोषी की कोशिका में ही गुणन करता है, वृद्धि करता है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कुछ जो रोग हैं वो किस किस से होते हैं, उनके बारे में यदि हम बात करें तो अतिसार और मलेरिया है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये सब जो वर्ड है ना, उनको मतलब एज स्टार याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं हमें मेन कि अतिसार एवं मलेरिया, ये दोनों जो रोग हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मलेरिया रोग है तो आपको लिखना है प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या आकार होता है, इनके बारे में अभी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, अतिसार और मलेरिया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे जरा गौर से देखिए, सबको देखते रहे आराम से। और उसके आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे टाइफाइड और क्षय रोग होता है, जिसे टीबी अपन कहते हैं, क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। कौन? टाइफाइड, जिसको शॉर्ट में क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। ये जो रोग हैं टाइफाइड और क्षय रोग जो हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं। और ये दोनों ऊपर वाले अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हम कि इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, और इनका आकार क्या होता है, और इनका गुणन और इनमें वृद्धि ये सब किस प्रकार से होती है। तो आपको मैं बताऊं कि मैं इनके कुछ पिक आपको भेजूंगा। हालांकि यदि आपके पास में बुक है नहीं तो आप उसमें देख सकते हैं आराम से कि किस इनका आकार कैसा होता है। तो इनके आकार यानी इनका जो
आकृति है, इनके जो प्रकार जो नाम है, उन सबको अपनी फेयर नोटबुक में आराम से बनाना है और उन्हें हम क्या करेंगे, शो कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, छोटे छोटे सबसे पहले मैं जीवाणु की बात करते हैं। तो जीवाणु क्या होता है कि इस तरह से होते हैं, दो तरह के जीवाणु होते हैं। एक तो जीवाणु होता है वो स्पाइरल जीवाणु होता है और दूसरा जीवाणु होता है वो छड़नुमा होता है। स्पाइरल तो क्या होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है और ऐसे ऐसे देखो मैं बताता हूं यहाँ पर, इस तरह के जो होते हैं वो स्पाइरल होते हैं, आपको ऐसे दिखेंगे, ये तो स्पाइरल है। और एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल छड़ की तरह होता है ऐसे, ये तो स्पाइरल हो गया, स्पाइरल जीवाणु। और ये इसे बोलते हैं छड़नुमा जीवाणु। ठीक है, तो आप अपनी बुक में आराम से देखें, जिस और मान लो उसके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, मैं पिक भेजूंगा, उसमें देखेंगे और उसे फिर नोटबुक में आराम से बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये हो गया जीवाणु। और फिर हम यदि बात करें स्टूडेंट तो शैवाल हमें यहाँ पर दो शैवालों के नाम और उनका डायग्राम हमें गिवन है हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में। तो उनको हम देखेंगे, समझेंगे और उसका मतलब आकार भी अच्छी तरह से हम देखकर और अपनी नोटबुक में बनाएंगे। पहला है क्लेमाइडोमोनास। देखो क्लेमाइडोमोनास किस तरह से होता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोर्ड पे जो मैं लिखा था आपने देख लिया होगा, उतार लिया होगा, हालांकि ये सब अपनी बुक में पढ़ा है। फिर इसमें से मोस्ट जो मैं पॉइंट्स बनाता हूं वो अपनी फेयर नोटबुक में एज ए नोट्स आपको चैप्टर में से लिखने चाहिए, बनाने चाहिए। आप आगे देखिए, हम बात कर रहे थे शैवाल की, और शैवाल में क्या है, शैवाल में दो प्रकार के शैवाल हम यहां पर पढ़ेंगे। एक है क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा है स्पायरोगायरा। पहला क्लेमाइडोमोनास और दूसरा नाम है स्पायरोगायरा। आप देखिए क्लेमाइडोमोनास का आकार किस तरह से होता है, देखिए क्लेमाइडोमोनास ऐसे ऐसे ये आगे तक भी इस तरह से निकले होते हैं, थोड़ा बारीक बना दें इनको। यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह तरीके से बड़ा बना रहा हूँ ऐसे, और इनको थोड़ा सा अपन बारीक 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 बना के ले जा सकते हैं इस तरह से, इधर से भी ऐसे ऐसे, ओके। और फिर इसके अंदर यहां पर डायग्राम आप अच्छे से अपने पेज नोटबुक बनाएंगे, नाम लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि किस तरह से होते हैं, इस तरह का आकार होता है,
क्लेमाइडोमोनास शैवाल का। देख लें स्टूडेंट अच्छी तरह से। और जो स्पायरोगायरा होता है वो फ्लैट स्टेट, हम बात करें इसे इस तरह से, वो इस आकार का होता है। अभी बताता हूँ, देखो बनाकर मैं स्पायरोगायरा का आकार भी बनाता हूँ। क्लेमाइडोमोनास मैंने आपको बताया है। हालांकि डायग्राम अपनी बुक में हाँ बना सकते हो, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम एक दो बनाकर बता रहा हूँ। बाकी आप बनाए उसको आराम से देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको आराम से आएंगी। दो पट्टिकाएं इधर बना दें स्पायरोगायरा में, ये शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास की शैवाल है। इन पट्टिकों को डार्क कर दें और फिर ऐसे बीच बीच में से ये स्पायरोगायरा जो शैवाल है उसका आकार इस तरह का होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको ढंग से, ये तो इसका आकार है, ये मैं इसकी जो फाइनल जो है उसमें इसको इनक्लोज कर रहा हूँ और इनकी पिक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो आप उस पिक के अकॉर्डिंग इन सब के डायग्राम अपनी पेन नोट में बनाएंगी, इनके आकार को समझेंगी, क्लासिफिकेशन इनका हो जाएगा कि कौन शैवाल है, कौन जीवाणु है, कौन प्रोटोजुआ है। तो इस प्रकार ये स्पायरोगायरा का डायग्राम मैंने आपको बनाकर बताया है और ये क्लेमाइडोमोनास। तो स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ें, देखें, समझें, बोर्ड को ढंग से देखें और इन्हें सभी डायग्राम को बहुत ही मतलब क्लियरिटी के साथ अपनी नोटबुक में बनाएं, इनका नाम लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।